दोस्तों कुछ वक्त पहले एक इंडियन गर्ल काफी वायरल हो रही थी क्योंकि वो वी को पेरिस में मिली थी और वी ने उन्हें नोटिस किया था। सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि वी ने उस गर्ल का बनाया हुआ स्केच भी देखा और ऑलमोस्ट उसकी डायरी अपने साथ ही ले गए थे, जिसको लास्ट में वी के बॉडीगार्ड्स ने उस लड़की को वापस कर दिया था। ऑल्दो दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में माधवी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो वहां पहुंची, कैसे उन्होंने वी को अपने आप को नोटिस करवाया और पूरी चीज क्या हुई। ऑल्दो दोस्तों इसके बाद कई सारे लोग माधवी के बारे में काफी उल्टा फुल्टा कह रहे थे और कह रहे थे कि वो एक सेसंग फैन है जिसने वी का पीछा किया, वो वी के होटल पहुंच गई और इतनी जोर जोर से वीडियो में चिल्ला रही थी कि वी ने उन्हें नोटिस कर लिया, वी उन्हें देखकर डर गए थे। और दोस्तों कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्हें अपनी डायरी वापस मांगने की क्या जरूरत थी, अगर वी उनकी डायरी ले भी जाते तो क्या हो जाता। मतलब इस इंडियन गर्ल के लिए खुश होने की जगह लोग उल्टा इसी को बुरा भला कह रहे थे और ये कह रहे थे कि ये एक सेसंग फैन है जो वी के पीछे पीछे वहां पहुंच गई थी। ऑल्दो रिसेंटली माधवी ने फिर से अपने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करी जहाँ पर उन्होंने पूरी बात बताई और क्लैरिफाई करा कि किस तरीके से वो वहां पर पहुंची। दोस्तों जो भी लोग कह रहे हैं कि वो एक सेसंग फैन है, उन्होंने क्लियरली बताया कि पेरिस में बहुत लोगों को पता था कि वी कहाँ पर रुके हैं, क्योंकि वी जैसे ही वहाँ पहुंचे थे बहुत वीडियो शेयर होने लगी थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो वहाँ पे बहुत लोग थे, अकेली माधवी नहीं थी। वो सेसंग फैन तब मानी जाती जब वो अकेले वी के कमरे तक पहुंच जाती या उन्हें स्टॉक करती जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, बट ऑलरेडी इतने लोगों को पता था और वो बस एज अ फैन वी से मिलने गई थी। ऑल्दो उन्हें नहीं पता था कि वी किस एंट्रेंस से बाहर आएंगे, इसीलिए वो थोड़ा वहां पर खड़ी थी जहां पर भीड़ कम थी और लकीली वी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह उसी एंट्रेंस से बाहर आए, अपनी गाड़ी से उसी बिल्डिंग में एंटर किया जहां पर माधवी सबसे आगे खड़ी हुई थी। दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि उस पूरी डायरी में कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस बाकी आर्टिस्ट के स्केच हैं और उनके ऑटोग्राफ हैं। वो इससे पहले जे होप और जिन से भी मिली हुई हैं जब वो पेरिस आए थे और उस डायरी में जे होप का स्केच और जे होप का ऑटोग्राफ भी था। उन्होंने बताया कि वी ने डायरी ली थी और उन्होंने डायरी वापस नहीं मांगी थी, लेकिन वो साथ में एक पेन भी दे रही थी क्योंकि उन्हें ऑटोग्राफ लेना था। जिसके बाद जब वी डायरी लेकर जा रहे थे तो उस बॉडीगार्ड ने वी को समझाया कि एक्चुअली वो ऑटोग्राफ मांग रही हैं, जिसके बाद वी को रियलाइज हुआ कि अच्छा ऑटोग्राफ के लिए डायरी दी थी और वी ने उसे वापस कर दिया। उन्होंने क्लियरली बताया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वी ले भी जाते, बट बॉडीगार्ड ने उन्हें क्लियरली बोला कि ऑटोग्राफ के लिए चाहिए, इसीलिए वी ने वापस कर दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो वी के आगे कुछ अजीब तरीके से नहीं चिल्ला रही थी, बस वी को देखकर एक्साइटेड थी और बाकी सभी लोग वी को देखकर इसी तरीके से चिल्ला रहे थे जैसे कि वो। तो उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन करा कि काफी सारे लोग उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं और उनकी वीडियोस पर कमेंट करके बोल रहे हैं कि वो एक सेसंग फैन है, वी के होटल पहुंच गई, ये सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो पहले दिन भी वी को देखने के लिए गई थी जैसे कि बहुत सारे फैंस गए थे, बट तब वो वी को अपना स्केच नहीं दिखा पाई थी। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि पेरिस में कहाँ पे कौन सेलिब्रिटी रुकता है ये ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, और जब वी आए थे तभी काफी सारी वीडियोस वायरल होने लगी थी जिससे खुद ही पता चल गया था कि वी किस होटल में रुके हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्होंने गलत किया हो, वो बस एज अ फैन मिलने गई थी और जस्ट बिकॉज वो एक इंडियन गर्ल है तो काफी सारे लोग उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्मीज आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है। क्या आपको भी लगता है कि इसमें माधवी की कोई गलती नहीं थी और लोगों को उनके लिए खुश होना चाहिए, ना कि उनसे जेलस होना चाहिए। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।